ये रिकमेंडेशन पर यूजीसी बना 53 में, तो उस समय का समाज क्या था। आज के समाज में भी आपको बहुत सारी ऐसे घर परिवार मिल जाएंगे जो अपने लड़कों तक को पढ़ने नहीं भेजते हैं। उनको लगता है कि बच्चा अब 10-11 साल का हो गया मजदूरी करेगा, लड़कियों को तो फिर उन क्षेत्रों में पढ़ाने का मतलब ही नहीं। तो यहाँ जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये तो एक सामाजिक स्थिति है ही, लेकिन उसके अलावा एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसीज हो गए, पिछड़े वर्ग या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या फिर ग्रुप मुस्लिम्स हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे और रिलीजन्स या समाज जहाँ पर उन लोगों को पूरा पढ़ने का मौका नहीं मिला। एनपी ने कहा कि भाई इन सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इन सबको इंक्लूड करिए। और उनको इंक्लूड करने के लिए इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसे हम नेबरहुड स्कूल भी कहते हैं, वो सिस्टम तैयार किया, जहाँ पर ये तय हुआ कि स्कूल एक ऐसे क्षेत्र में हो जहां पर उसके आसपास के रेडियस के बच्चे तो कम से कम आके पढ़ सकें। यानी ज़्यादा स्कूल्स होंगे तो हर एक एरिया कवर हो जाएगा। जब बच्चा पढ़ेगा तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसको पता चलता है दुनिया में चल क्या रहा है। चलिए, तो ये एनपीई का काम हो गया, ठीक है। अब एनपीई हमने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एनपीई के परसुएंस में 66 एएससी बनाए। एएससी मतलब एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस। एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में बनाए गए, ठीक है। इनका क्या काम होता है, एएसजीस का क्या काम होता है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस का क्या काम होता है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बनाए गए। देखिए, पहली बात तो ये स्टाफ कॉलेज लिखा है, तो ये हमारे जितने भी हमारा जो पर्सन है, जो लोग हैं यहाँ पर, उनको प्रोफेशनली उनका डेवलपमेंट करते हैं। कौन लोग, टीचर्स होंगे, प्रोफेशनली डेवलपमेंट करेंगे, उनके स्किल्स को एनहांस करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल इंट्रोडक्शन देंगे या ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जब हम ये जान गए हैं कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ हमारा काम है लोगों को शिक्षा देना। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो समाज के कौन से तबके से आता है, कौन से धर्म से आता है, वो पिछड़ा है या नहीं है, वो उसकी जाति क्या है, इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है। अगर हम ये समझ पाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब हम हमारा ध्येय समझ गए हैं कि हमारा ध्येय है कि इक्वली सबको ट्रीट कीजिए, इक्वली सबको एजुकेट कीजिए। तो ये जो भी काम है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एएससीज करते हैं, ठीक है ना। तो अपने टीचर्स को ग्रूम करना प्रोफेशनली, पर्सनली, ये सारा काम उनका है, स्किल डेवलपमेंट करना। इसके अलावा ये जो एएससीज होते हैं, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं। किसके लिए, जो न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स होते हैं, जो रिफ्रेशर्स होते हैं। इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कई फायदे होते हैं। पहली बात तो जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो एक क्वालिटी आ जाती है। व्यक्ति ओरिएंटेशन प्रोग्राम में